नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 6 जनवरी 2023। दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो पहली बड़ी खबर देखिए, आधार से जुड़ी अब किसी भी शिकायत का अब चुटकियों में होगा समाधान। उदय ने बता दी है काम की बात। अगर आपको भी अपने आधार कार्ड को लेकर किसी तरह की कोई शिकायत है या फिर किसी तरह की कोई मदद चाहिए, तब आप पहले से ज्यादा यहाँ पर ये जो है आसान होने वाला है। दरअसल उदय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। दरअसल उदय ने ट्वीट कर बताया कि आधार के नए ऑनलाइन कंप्लेंट फाइलिंग पोर्टल के साथ शिकायत दर्ज कराना और भी आसान हो गया है। आधार यूजर्स अब बिना किसी परेशानी के साथ अपनी शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही वे दो भाषा समाधान भी प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं, यानी दो भाषाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वही आधार यूजर्स के साथ ही अपना जो फीडबैक है वो भी शेयर कर सकते हैं। वही शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्हें myaadhar.uday.gov.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वही उदय ने इसके अलावा अपने यूजर्स के लिए एक टोल फ्री नंबर 1947 नंबर भी जारी किया है, जहाँ 24 घंटे यहाँ पर मदद की जाती है। इस पोर्टल यानी ये जो नंबर है वो बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। इस पर आप कॉल या फिर मैसेज करके अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक से कितना भी दूर हो आपका घर, अब मिनटों में हो जाएगी केवाईसी। आरबीआई ने जारी किया है फ्रेश केवाईसी को लेकर नया अपडेट। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ने गुरुवार को ग्राहकों के लिए फ्रेश केवाईसी के लिए जो अपडेशन है वो जारी कर दिया है। दरअसल केंद्रीय बैंक ने कहा है कि फ्रेश केवाईसी बैंक की शाखा में जाकर या फिर वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यानी वीकेप के माध्यम से दूरस्थ रूप से यहाँ पर की जा सकती है। वही आरबीआई ने कहा है कि कुछ मामलों में फ्रेश केवाईसी प्रक्रिया या फिर दस्तावेजीकरण करना यहाँ पर पड़ सकता है, अगर बैंक के रिकॉर्ड में उपलब्ध केवाईसी डॉक्यूमेंट आधिकारिक रूप से वैध डॉक्यूमेंट की वर्तमान लिस्ट के अनुरूप नहीं है। बात करते हैं अगली खबर की। तो वित्त मंत्रालय ने दी है गुड न्यूज, अब इन लोगों को नहीं बना होगा इनकम टैक्स। साल 2023 का बजट जल्दी आने वाला है। इससे पहले मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। दरअसल सरकार ने इनकम टैक्स में दिए गए अपने एक बड़े वादे को अपडेट कर दिया है। दरअसल सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल सरकार ने 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है। जिन वरिष्ठ नागरिकों की आय पेंशन और ब्याज से हो रही है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अब जरूरत नहीं है। वह अभी तक हर शख्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी था, अब कुछ ही लोगों को यहाँ पर ये जो है वो छूट यहाँ पर दी गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से यहाँ पर जो ट्वीट किया गया है, ट्वीट में यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 75 साल से ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को अब से यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न भरना नहीं होगा। वह जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास इनकम का साधन सिर्फ पेंशन या फिर बैंक से मिलने वाला ब्याज है, तो उनको टैक्स वगैरह नहीं भरना होगा। दरअसल इसके लिए इनकम टैक्स के जो एक्ट है 1961 में एक नई धारा सेक्शन 194P को यहाँ पर जोड़ा गया है। ये धारा जो है वो अप्रैल 2021 से लागू है। इसे लेकर कुछ नियमों में संशोधन भी किया गया है और बैंक को इसकी जानकारी जो है वो यहाँ पर दी गई है। वैसे सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक ये सेक्शन ऑपरेशनलाइज हो गया है। इसके लिए संबंधित फॉर्म और शर्तों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो देश दुनिया में कोरोना का खतरा, देश में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के 11 नए केस मिले। WHO ने कहा XBB 1.5 अब 29 देशों में फैला। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों में भी यहाँ पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा। इस बीच भारत में विदेश से आने वाले यात्रियों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के 11 नए जो केस है वो मिले हैं। इधर ओडिशा के हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी अजीत कुमार महिती का कहना है कि भारत में कोरोना की चौथी लहर जो है मार्च में आ सकती है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के ओर से यहाँ पर कहा गया है कि WHO ने यहाँ पर XBB वेरिएंट को लेकर जो चेतावनी है वो जारी की है। WHO के डायरेक्टर मरिया वान ने यहाँ पर कहा है कि ये वेरिएंट 29 देशों में फैल चुका है। उन्होंने बताया कि ये वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और पुराने वेरिएंट्स को रिप्लेस कर रहा है। इससे दुनिया में कोरोना की कई लहरें आने का खतरा जो है बढ़ गया है। उन्होंने ये बात यहाँ पर कही है। वही एयरपोर्ट पर अभी लगातार देश में टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है और विदेश से आए हुए लोगों की यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है। वही 24 तारीख को यहाँ पर 24 तारीख से 3 जनवरी तक बाहर से आए 19,000 यात्रियों की टेस्टिंग की गई। उनमें 104 यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव जो है वो पाए गए। इन लोगों में जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो उनमें 11 ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट की पुष्टि यहाँ पर
हुई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना के सामने आए हैं 188 नए मामले। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 188 नए मामले सामने आए हैं। अब देश में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर अभी जो एक्टिव केस है वो यहाँ पर 2945 हो गया है। वह जापान और चीन के बाद भारत में भी कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। वह इस वेरिएंट का नाम जो है BF7 है। WHO के मुताबिक BF7 कोरोना का अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या लगातार अभी बढ़ रही है। वह देश में अभी रिकवरी रेट जो है 58.80% पहुंच गया है। वह डेली पॉजिटिविटी रेट भारत में 0.17% है। वह वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.15%, जबकि मृत्यु दर 1.19 पर अभी बरकरार है। वही सक्रिय मामलों में कुल संक्रमणों का यहाँ पर जो है वो टोटल 0.01% है। वही देश में अभी कोरोना के मामले जो है अभी लगातार धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में कोरोना के और भी मामले तेजी से बढ़ने की संभावना है। यानी कई यहाँ पर लोगों की ओर से इस मामले बढ़ने को लेकर यहाँ पर चेतावनी दी गई है। वह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जो है कोरोना को लेकर जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR जो जांच की यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी है वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो समेत शिखर नहीं बनेगा पर्यटन स्थल। विवाद के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कमेटी का भी होगा गठन। समेत शिखर के मुद्दे पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल सरकार ने समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाने के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही मसले पर एक कमेटी भी बनाई गई है। भाई केंद्र ने झारखंड सरकार से इस मुद्दे पर जरूरी कदम उठाने को भी कहा। बता दें आपको कि समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाने के फैसले पर जैन समाज काफी नाराज चल रहा था। भाई केंद्र ने कमेटी बनाते हुए कहा कि राज्य सरकार समिति में जैन समुदाय से 2 सदस्यों को शामिल करे। वही 1 सदस्य स्थानीय जनजाति समुदाय से शामिल किया जाए। वही केंद्र ने राज्य को यहाँ पर 2019 के अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर रोक लगाने का आदेश जो है वो दिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आम लोगों को लगा है बड़ा झटका। कोर्ट ने ऑटो रिक्शा बुकिंग पर सर्विस चार्ज की लिमिट पर लगाई है रोक। अगर आप भी ऑफिस, मार्केट या किसी काम के लिए बाहर जाने के लिए ऑनलाइन ऑटो रिक्शा बुक करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑनलाइन ऑटो रिक्शा बुक करने पर वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज की लिमिट पर रोक लगा दी है। वही कोर्ट ने बुधवार को यहाँ पर परिवहन विभाग के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। इस नोटिफिकेशन में ऑनलाइन तिपहिया यानी ऑटो रिक्शा बुकिंग की सुविधा देने वाली कंपनियों की तरफ से लिए जाने वाले सर्विस टैक्स पर 5% सीमा लगाई थी। वही जो नोटिफिकेशन है वो 25 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। इसे टैक्सी बुकिंग सर्विस देने वाली प्रमुख कंपनियां ओला और उबर ने चुनौती यहाँ पर दी थी। इससे पहले नोटिफिकेशन में ऐसी सेवा को मान्यता नहीं देने को भी चुनौती यहाँ पर दी गई थी। इसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। वही अदालत ने मामले में सभी पक्षों के विचार पर गौर करने का निर्देश यहाँ पर दिया है। तब तक अदालत ने कंपनियों को सेवा शुल्क के रूप में 10% लेने की अनुमति यहाँ पर दी है। भाई ऑटो रिक्शा को एक प्लेटफॉर्म पर लाने पर इन कंपनियों ने कहा कि अगर वे ग्राहकों से 10% सर्विस चार्ज भी लेती है तो उन्हें इसमें नुकसान ही होगा। वही इन कंपनियों ने अपनी दलील में केंद्र सरकार की तरफ से 20% सर्विस चार्ज की मंजूरी का जो हवाला है वो दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में हवा में हुआ है सुधार। राजधानी में कंस्ट्रक्शन के कामों पर रखी लोग हटी। दिल्ली में खराब क्वालिटी की हवा यानी एक्वाई खराब होने के कारण दिल्ली में गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन के काम और टूट फूट करने वाले कामों पर प्रतिबंध लगा जो था वो उसे हटा दिया गया है। वह दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार के कारण ग्रेप के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को वापस ले लिया गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में औसत जो क्वालिटी एक्वाई जो है वो 385 से सुधर कर शाम को 343 रहा। वही 200 से 300 के बीच के एक्वाई को खराब और 300 से 400 के बीच को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच को बहुत गंभीर माना जाता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उस कंपनी ने दिया है ग्राहकों को झटका, महंगे कर दिए है रिचार्ज, अब मिलेगी कम वैलिडिटी। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां कई बार अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ा चुकी है, मगर बीएसएनएल कुछ समय से कीमतों में इजाफा कुछ ही प्लान्स की कीमतों में इजाफा किया था। वही कंपनी पिछले कुछ वक्त से अपने प्लान्स को महंगा कर रही है। वही ब्रांड प्लान्स की कीमतों तो नहीं बढ़ा है, लेकिन उसमें मिलने वाले बेनिफिट्स को जरूर उसमें कम यहाँ पर कर दिया गया है। ऐसा ही कुछ हाल है पर बीएसएनएल ने 3 प्लानों के साथ यहाँ पर किया है। जैसा इन तीनों प्लानों की जो कीमत है इसमें इजाफा नहीं किया गया, लेकिन बेनिफिट्स को कम कर दिया गया है। कंपनी से पहले 99 रुपये के रिचार्ज पर वैलिडिटी को कटाई यहाँ पर दी थी।
जहाँ इस प्लान में पहले 24 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, अब उनको यहाँ पर 18 दिन कर दिया गया है। वहीं BSNL अपने 3 रिचार्जों में बदलाव किया है। कंपनी ने 269, 499 और इसके अलावा 799 रुपये के प्लान के बेनिफिट को यहाँ पर कम किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, अब दूसरी बेटी होने पर भी सरकार देगी 6,000 रुपये। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के नए स्वरूप को मंजूरी यहाँ पर दे दी है। इसके तहत अब किसी परिवार में दूसरी बेटी अगर जन्म लेगी तो उसे सरकार की तरफ से 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इसकी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो वंदना योजना है उसके तहत पहला बच्चा होने पर माता को 5,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान था। अब कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पहला बच्चा होने पर 5,000 रुपये, दूसरा बच्चा यानी बेटी होने पर सरकार उसे परिवार को 6,000 रुपये देगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर देखिए। 1 जनवरी 2024 को होगा राम मंदिर का उद्घाटन, अमित शाह ने की है घोषणा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख की घोषणा कर दी। दरअसल अमित शाह ने त्रिपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में अगले 1 साल यानी 1 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। वही जनसभा में अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। शाह ने कहा है कि मैं यहाँ एक बात बताने आया हूँ कि 2019 में बीजेपी का अध्यक्ष था, उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। शाह ने कहा कि उस समय राहुल बाबा रोज पूछ रहे थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वही बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी आज कान खोलकर सुन लें कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार होगा। यानी 1 जनवरी 2024 को अयोध्या मंदिर जो है वो तैयार हो जाएगा बनकर। बात करते हैं अगली खबर की। तो अपने ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंचा है सोना, 56,000 के करीब पहुंचा है सोना। चांदी भी 59,000 हुई है पार। सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। चांदी भी लगातार 69,000 के आसपास पहुंच चुकी है। दरअसल इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की जो वेबसाइट है IBGA, उसके मुताबिक 4 जनवरी को देश में सोना बाजार में सोना जो है वो 324 रुपये महंगा होकर 55,905 रुपये पहुंच गया था और 5 जनवरी को इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही चांदी की बात करें तो उसकी कीमत में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में ये 347 रुपये सस्ती होकर 68,880 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। वही 3 जनवरी को ये 69,227 रुपये यहाँ पर थी। वही सोने ने यहाँ पर कोरोना की पहली लहर के दौरान अगस्त 2020 में अपना ऑल टाइम हाई रेट वो यहाँ पर स्कोर यहाँ पर बनाया था। उस वक्त सोना 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चला गया था। वैसे लेवल से सोना जो अभी है वो 200 यहाँ पर 55 रुपये से पीछे है। वही बीते साल सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली। इस साल सोना 48,269 रुपये से बढ़कर 54,867 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी 2022 में सोने के दाम में 6,588 रुपये की तेजी देखी गई। वही 2022 में चांदी भी है वो बढ़कर यहाँ पर 62,000 से बढ़कर 68,000 पार गई है। वही 1 साल में इसकी कीमतों में 6,000 रुपये का इजाफा जो है वो देखने को मिला है। वह आर्थिक अनिश्चितता के बीच RBI जैसे दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ने सोने का भंडार बढ़ाया है। भाई केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक केंद्रीय बैंक की तरफ से सोना की खरीदारी बढ़ाना सकारात्मक संकेत है।